बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग एसपीएसएस विद हाफिज शाह। हमारा ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करने का, ये कोर्स स्टार्ट करने का मकसद एसपीएसएस को अपने तमाम हेल्थ साइंसेस के और वो स्टूडेंट्स जो थीसिस पे या रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं और थीसिस पे काम करते हैं, उनको बेसिक आइडिया देना है एसपीएसएस का कि उन्होंने एसपीएसएस कैसे इस्तेमाल करना है और एसपीएसएस सॉफ्टवेयर जो है उसकी बेसिक हैंडलिंग कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एसपीएसएस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूं अपने कंप्यूटर में। एसपीएसएस का मतलब है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। ये हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा मैनेजमेंट के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये मैंने एसपीएसएस ओपन कर लिया। आपके सामने इसका इंटरफेस दिख रहा है। ये बेसिकली एसपीएसएस का इंटरफेस है। अगर हम एसपीएसएस के बेस पे आ जाएं, दो मेन बटन मैं आपको पहले बता देता हूं। एक है डेटा व्यू, एक है वेरिएबल व्यू। ये जो डेटा व्यू का बटन है, ये हमारे पास आमतौर पे जब डेटा एंटर होता है एसपीएसएस में वो कैसे दिखता है, तो वो इस फ्रंट एंड पे यहाँ पे हमें दिखाई देता है। बैक एंड पे हमने उस डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया होता है और कैसे हमने उसके मुख्तलिफ वेरिएबल्स जो बनाए होते हैं, तो वो हम वेरिएबल व्यू में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एसपीएसएस के डिफरेंट फंक्शंस जो है वो आपको यहाँ इस टैब में भी नजर आएंगे और यहाँ पे भी इस रो में भी नजर आएंगे। और इसका डिटेल जो हमारे पास एक वीडियो लेक्चर है वो हम आने वाले इस कोर्स के दूसरे लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको डेटा वेरिएबल बनाने का तरीका सिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये वेरिएबल व्यू जो दिख रहा है, ये बुनियादी तौर पे ये इंटरफेस जितना भी है ये वेरिएबल व्यू का है। तो इसमें आपको नेम, टाइप, वेट, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज़, मिसिंग, कॉलम, अलाइन, मेजर एंड रोल के बारे में आज बताया जाएगा। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले बेसिक हमारे पास 4 रूल्स हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। एक रूल तो ये है कि कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें देयर मस्ट बी नो स्पेस इन नेम। जो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, इसमें जब भी वेरिएबल का हम टाइपिंग नेम टाइप करेंगे इसमें नो स्पेस होगा। नो स्पेशल सिंबल या कैरेक्टर, नो स्पेशल सिंबल्स, जो हमारे पास कॉमा और इस तरह की चीजें होती है। इसके बाद जो थर्ड रूल है दैट इज कि हमारे पास स्टार्ट में, यानी ये जो नेम का हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल व्यू में नेम वाला कॉलम दिख रहा है, इसमें ये होगा कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी नॉट बी अ नंबर। ठीक है, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा दैट शुड not be a number. Sorry for the spelling because I'm typing too fast. ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ है वो ये है कि ये नेम जो है ये हमारे पास must be unique in the data set, must be unique in the data set। ये हमारे पास इसके कुछ रूल्स हैं। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सपोज कर लें मैं इसमें लिख दूं नेम आईडी। अब देखिए मैंने नेम और आईडी के बीच कोई स्पेस नहीं दिया। हाँ, मैं अंडरस्कोर तो डाल सकता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं इधर क्लिक करें, देखें अंडरस्कोर ये एक्सेप्ट कर रहा है। करंटली मैं इसको डिलीट कर रहा हूं फिर से, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारा बता दूं। नेम आईडी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास दूसरा जो है टाइप आएगा। टाइप का मतलब ये है कि हमारे पास वेरिएबल के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक है, कॉमा, डॉट, साइंटिफिक नोशन, डेटा,
डॉलर, कस्टम करेंसी स्ट्रिंग या रिस्ट्रिक्टेड न्यूमेरिक्स हो सकते हैं। सो हम इसको फिलहाल न्यूमेरिक छोड़ देते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने अभी डेटा आईडी है तो हमने हर एक को एक खास नंबर देना है अपने पार्टिसिपेंट को या जिन जिन से हम डेटा ले रहे हैं। तो सब्जेक्ट्स को हम जो है जब न्यूमेरिक नंबर दे देते हैं ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी रहे, तो हम यहाँ पे उसको न्यूमेरिक ही रहने देते हैं। फिर आता है इसके बाद वेट। वेट बेसिकली the number of maximum characters that is in allowed to write for a name id। मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको 6 कर दूं, ठीक है, तो मैं 9,99,999 तक का डेटा एंटर कर सकता हूं। अगर मैं 5 कर दूं तो मतलब मैं 99,000 तक, 99,999 तक कर सकता हूं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल हम इसको 80 रहने दें। डिसिमल आपको पता है, डिसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स या नंबर्स जो है अलाउड हैं वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं। अगर मैं 1 कर दूं तो 1.5, अगर कोई नंबर मेरे पास 1.52 है तो 1.5 ही अलाउ करेगा, 2 नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको मैं 2 रहने दूं तो ये 1.52 लिखने देगा मुझे, और इवन 1.523 अगर है तो 3 फिर ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो थर्ड नंबर है हम इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए डेसिमल पॉइंट जो है ये हमारे पास यहाँ पे, इसको हम आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जितने डिजिट हमने अलाउ करने हैं तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, लेबल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेबल का मतलब ये है कि वो नेम वेरिएबल का जो हमें डेटा एनालिसिस के टाइम पे चाहिए। सो हम डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो, या क्वेश्चंस जो हमारे क्वेश्चनर्स में होते हैं, तो वो चूंकि यहाँ नेम यहाँ वेरिएबल नेम में हमें अलाउड नहीं होता, तो हम यहाँ पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं और इसमें स्पेसेस भी आ सकते हैं, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखूं हाउ डू यू फील टुडे, या हाउ आर यू फीलिंग टुडे, ठीक है। सो देखें यहाँ पे मैंने जब पूरा सेंटेंस लिख दिया तो इसने एक्सेप्ट भी कर लिया। सो ये अब मैं आपको बाकायदा एक वेरिएबल व्यू में पूरा एक क्वेश्चनर का वो सिखाऊंगा भी, लेकिन हम अभी फ़िलहाल सिर्फ इस एक वेरिएबल को हम डिस्कस कर लें। वैल्यूज़ का मतलब कि वो तमाम लिस्ट जो वैलिड ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उसके, इसमें मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेल को 1 से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, और मैं लिखूं ये, तो अगर मैं एंटर करूंगा तो मेल वुड बी 1 एंड 2 वुड बी फीमेल, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम किसी एक ऑप्शन को किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है एजुकेशन लेवल है, तो वो हम यहाँ पे वैल्यूज़ में उस ऑप्शन को विद द हेल्प ऑफ नंबर, हमें तो इजी नंबर एंटर करने होंगे, तो इसी वजह से वो अगर हमारे पास इस तरह का कोई वेरिएबल है तो हम इसमें यहाँ वैल्यूज़ में उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। मिसिंग जो है बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं व्हेन द रिस्पॉन्स इज नॉट एप्लीकेबल टू द आंसर और इज नॉट बीइंग आंसर्ड। जो हमारा क्वेश्चन होता है क्वेश्चनर में, या तो उसको आंसर नहीं किया गया या उसका रिस्पॉन्स जो है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से उस पर एप्लीकेबल नहीं है। फिर इसके बाद जो है कॉलम आता है। कॉलम बेसिकली वेड्थ ऑफ द डेटा कॉलम को शो कर रहा है कि एक वेरिएबल के लिए हमने वेड्थ ऑफ द डेटा कॉलम कितना रखना है, और ये वैसे डेटा को कोई इफेक्ट नहीं करता, सो इसको हम नहीं छेड़ते, यूजुअली RT रखते हैं। अलाइनमेंट बेसिकली जब आप डेटा एंट्री करते हैं तो आपको अपने, ये जैसे यहाँ पे 8 है, ये लेफ्ट साइड पे इस कॉलम के है और 2 भी लेफ्ट साइड के इस कॉलम में है, तो अगर हम इसको लेफ्ट करेंगे तो ये हर कॉलम के लेफ्ट पे हमारा डेटा दिखेगा, राइट करेंगे तो राइट साइड पे डेटा एंट्रीज हमें दिखेंगी हर कॉलम में, और अगर सेंटर करेंगे तो सेंटर में दिखेंगी। ये
विजिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर आते हैं मजर को। मजरमेंट स्केल्स आपने ज़रूर पढ़े होंगे स्टैटिस्टिक्स में। तो मजरमेंट स्केल में हमारे पास जो है वो एक नॉमिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल होता है और कंटिन्यूस स्केल होता है। तो जो कंटिन्यूस या रेशो स्केल होता है वो हम डायरेक्टली स्केल से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जबकि हमारे पास जो ऑर्डिनल यानी ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, हाई, लो या जो हमारे पास मॉडरेट होता है, जैसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया या फिर लेवल ऑफ एजुकेशन हो गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो वो एक ऑर्डिनल फॉर्म में है। या पिज़्ज़ा के साइजेस हो गए कि लार्ज, स्मॉल और मीडियम साइज। ठीक है, तो ये फिर ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं और उस तरह के डेटा को एंटर करने के लिए फिर हम ऑर्डिनल वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। और जो नॉमिनल होता है तो वो बेसिकली सब्जेक्टिव डेटा कि जिसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं बस, लेकिन उसका ये है कि चूंकि एसपीएसएस तो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा को एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली, लेकिन हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऐसा डेटा होता है जो बेसिकली क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, लेकिन हमने उसको क्वांटिफाई करना होता है। जैसे अगर मैं जेंडर की बात करूं, सेक्स की बात करूं, तो मेल, फीमेल, तो इसको हम बाकायदा नॉमिनल उसमें रख रहे हैं। या फिर रेस हो गया कि कोई किसी कल्चर बैकग्राउंड से है, ट्राइबल बैकग्राउंड उनका क्या है, कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, किसी कंट्री से है, या इसके अलावा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रिलीजियस एफिलिएशन कौन सी है, तो ये नॉमिनल वेरिएबल वो उससे हम कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको बाकायदा पूरा जो है वो सिखाऊंगा कि कैसे हमने एक वो प्रिपेयर करना है। सो ये हमारे पास एक वेरिएबल सपोज कर ले नेम आईडी का बन गया। इसमें मैंने आपको पूरे जो है ना वो कॉलम्स को एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा वेरिएबल मैं बनाता हूँ नेम का। ठीक है, ये नेम का मैं बना रहा हूँ। तो नेम मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसको मैं चूंकि नाम हमारे पास जो है सब्जेक्टिव वर्ड फॉर्म में होता है, तो मैं यहाँ वेरिएबल टाइप में आके उसको स्ट्रिंग चूज करूंगा। और कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी का नाम ज़्यादा लेंथी है तो सपोज कर ले मैं 15 अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है तो मैं 15 लिख लूँगा, या मैं 20 भी कर सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि जैसे अहमद है, अली है, तो अली में 3 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, अहमद में 5 आते हैं, या हिना में 4 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। सो इसी तरीके से ये फिर नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स के बेस पे होता है। मैंने उसको स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लिया, वेड्थ इसकी मैंने 20 ही छोड़ दी, इससे इसका कोई वो नहीं होता। और लेबल में आके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास बेसिकली एनालिसिस में नाम आए। और चूंकि ये हमारे पास नेम जो है वो देखें ऑटोमेटिकली इसने नॉमिनल इसको चूज कर लिया। कहीं कहीं पे हमें ये चीज़, ये जो मेजरमेंट वाला कॉलम है इसमें खुद इंटरवेंशन करनी पड़ती है, ज़्यादातर स्पीसीज को खुद ही रिकग्नाइज कर लेता है। मैं तीसरा जो वेरिएबल बना रहा हूँ जेंडर का, तो मैं चूंकि देखें इसने कहा इलीगल कैरेक्टरिस्टिक, तो वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें स्पेस एंटर किया था। अगर मैं स्पेस एंटर ना करूं तो देखें ये इसने इस वेरिएबल को ले लिया। इसमें मैं डेटा टाइप न्यूमेरिक ही छोड़ देता हूं। वैल्यूज में मैं आके लेबल में इसका लिख लेता हूं कि भाई जो हमारे पास ये जेंडर है इसको मैं जेंडर ही लिख लेता हूं। वैल्यूज में मैं सपोज कर लें मेल को 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, एंटर कर दिया। और फीमेल को मैं 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एंटर किया और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ तक। और ये हमारे पास मेजरमेंट स्केल में चूंकि ये नॉमिनल है तो हम इसको नॉमिनल चूज करते हैं। इसके बाद आ जाए एज पे। देखिए मैंने एज का जब बनाया इसको भी मैं न्यूमेरिक छोड़ देता हूँ। लेबल में मैं इसका लिख लेता हूँ कि ये एज है, क्योंकि डेटा एनालिसिस में हमें वेरिएबल का नाम चाहिए होगा। क्योंकि ये न्यूमेरिकल है और हम एज सालों में, मंथ्स में, किसी में भी लिख सकते हैं, तो वो एक नंबर है, तो हम यहाँ वैल्यूज में कुछ भी एंटर नहीं करेंगे। और यहाँ पे इसका जो है वो स्केल चूज करेंगे जो मेजरमेंट टाइप है। इसके बाद जो है सपोज करें हमारा जो है वो रिलीजियस बैकग्राउंड है। ठीक है, तो रिलीजन, तो मैं इसको जो है वो स्ट्रिंग चूज करूंगा। सपोज कर लें स्ट्रिंग ना भी चूज करूं, एक बंदा कह रहा है कि मैंने उसको जो है वो 1 2 3 4 5 रिलीजन्स चूज किए हैं और मैंने उससे रिप्रेजेंट करना है,
तो मैं यहाँ पे टाइप में कुछ भी ना नहीं लिखना चाहता, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ में 1 जो है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस्लाम, 2 जो है क्रिश्चियनिटी, 3 हिंदुइज्म, 4 सिख। ठीक है, सो इस तरह मैंने 4 रिलीजन सपोज कर लिए, ओके कर लिए, और ये मैं आता हूँ इसको नॉमिनल में करने के। सपोज कर लें ये मैंने डेमोग्राफिक चूज कर लिया। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपने पिछले 8 दिन में राइस, एक बार भी राइस खाया है? तो सपोज कर लें मेरा मेन वेरिएबल है राइस के खाने के मुतालिक, लेकिन मुझे पूरा क्वेश्चन तो चाहिए ताकि मुझे एनालिसिस में पता चले कि क्वेश्चन असल में क्या था। तो मैं इधर लिख लूँ कि डिड यू ईट राइस इन लास्ट 8 days फॉर वंस। ठीक है, तो इसमें स्पेशल करेक्टर भी मैंने वो ऐड कर लिया और सेंटेंस भी कर लिया, ओके कर दिया। तो देखिए इसने पूरा ले लिया। अच्छा, अब मुझे आंसर आएगा यस या नो में। तो वैल्यूज में मैं लिख लूं कि सपोज कर लें कोई कहता है नो, तो मैं 0 से उसको रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, सो नो कर दिया। और यस में जो है 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैंने इसकी वैल्यूज एंटर कर ली। अब ये देखें, ये हमारे पास एक डेटा सेट बन गया है कि इसमें हम बाकायदा डेटा एंटर कर सकें। एक हमारे पास बाकायदा इंटरफेस बन गया है वेरिएबल व्यू में। अब जब हम आते हैं यहाँ पे डेटा व्यू में और इसको क्लिक करते हैं, तो आप ये देखें कि डेटा व्यू में देखें हमारे पास ये आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लियरली दिख सके। ठीक है, ये देखें मैंने जहाँ नेम में, ये वेरिएबल नेम में जो चीज़ दी थी मुझे यहाँ यही दिख रही है। अब इसमें मैं एंट्रीज करूँगा, ये इसको याद रखें। इसमें अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा तो ये मुझे डेटा असल फॉर्म में जो बैकएंड पे एंटर हुआ है वो दिखाई देगा। लेकिन अगेन चूंकि मैंने डेटा एंटर नहीं किया, तो मैं इसको सिर्फ जो है वो इस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं 6 लोगों का डेटा एंटर करता हूं। तो मैं इसमें लिखता हूं अली, अहमद, आयशा, सना, अल्ताफ, मोहम्मद। ठीक है, ये मैंने नाम लिख ली। तो देखिए ये बाकायदा नाम आ गए। अब जेंडर में मैं, चूंकि मैंने 1 2 से जेंडर चूज किया है, अगर हम वेरिएबल व्यू में आए और हमने जेंडर देखें 1 मेल और 2 फीमेल, सो हम यहाँ एंट्री करेंगे। अली जो है वो मेल है, फिर आयशा फीमेल है, अहमद भी मेल है, फिर आयशा फीमेल, सना फीमेल, अल्ताफ मेल और मोहम्मद भी मेल। एज हम कोई भी एज, जैसे ये 23 इयर्स है, ये 22 इयर्स है, ये 18 इयर्स है, ये 15 इयर्स है, ये 9 इयर्स है, और ये 17 इयर्स है। सपोज कर लें ये मैंने उनके। अच्छा, रिलीजन में भी हमने 1 2 3, तो फॉर एग्जांपल ये सारे मुस्लिम्स हैं, तो मैं 1 1 1 1 1 एंड 1 एंटर करूंगा। और इन्होंने राइस खाए हैं या नहीं खाए, तो अगर किसी ने नहीं खाए तो मैं 0 एंटर करूंगा। अब देखें 0 यहाँ पे ये पूरा नहीं आ रहा, ये 0.00 आ रहा है। ठीक है, सो इसको मैं, अगर यहाँ मुझे मसला दिख रहा है तो आई कैन चेंज इट, लेकिन मुझे यहाँ पे इस डेटा को अगर मैंने एंटर किया है, स्टिल आई वांट टू चेंज, मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको क्लिक करूँगा और इसको मैं जो है वो 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ कि मैंने नहीं खाया, और मैं इसको चेंज का बटन प्रेस करूँगा। जब ऐड नहीं करूँगा बल्कि चेंज का बटन, तो जब ओके कर दिया और मैं यहाँ डेटा व्यू पे आ गया, तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी ने नहीं खाया, तो ये दोबारा ये खाली हो गया। अब मैंने 2 1 1 1 2 2, किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाया। सपोज कर ले मैं देख रहा हूँ कि इसमें मुझे यहाँ पे एक एक वेरिएबल का, तो वो देखें ये 6 का नहीं दिख रहा, मुझे वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन ये 6 लोगों का डेटा दिख रहा है। अगर मुझे देखना है कि कभी मैं अपने डेटा में देखूं कि इसने मुझे रिलीजन का क्या बताया था कि 1 का मतलब क्या है, तो मैं इस पे अगर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास जो है ये बाकायदा इनके रिलीजन के नाम आ गए। ये देखें
ये साथ में राइस देखें, तो अगर किसी ने नहीं खाया तो उसने हमने 2 इंटर किया, और अगर किसी ने खाया तो 1। तो देखिए इस पर क्लिक करने से वो आंसर हमारे पास चेंज हो जाते हैं। इसी तरह जेंडर में भी आप देखें, तो अगर कोई मेल है तो वो 1 से रिप्रेजेंटेड है, और अगर कोई फीमेल है तो वो 2 से रिप्रेजेंटेड है। सो इस तरीके से आप अपना जो बुनियादी तौर पे क्वेश्चनर है वो डिज़ाइन कर सकते हैं SPSS में, और इसमें अपना डेटा एंट्री कर सकते हैं। आज के लिए हमने इस लेक्चर में क्वेश्चनर डिज़ाइन और जो हमारे पास वेरिएबल सेटिंग है, डेटा जो हमारे पास सेट बनाने के लिए हमने एक इंटरफेस बनाना है, वो इस वीडियो में सीखा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स की तरफ आएंगे कि हमने जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो कैसे करनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।